अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर अपने गुरु को नमन करते हुए आप सबों को भी गुरु महिमा की बारे में मैं दो शब्द रखना चाहता हूँ। चूँकि शब्द रूपी पुष्प से भी गुरु का पूजन हो जाता है, तो गुरु के पूजन में उनकी महिमा का बखान ये भी एक गुरु का पूजन ही है। नमन, सत्कार, सम्मान। जहाँ तक गुरु की बात करते हैं तो ये कई तरह के गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, आचार्य गुरु और खास करके माता पिता तो उनके आदि गुरु हैं। इसीलिए मातृ पितृ देवो भव जो वहाँ बतलाया गया है, और जहाँ तक दीक्षा की प्रक्रिया में यह बतलाया गया है कि कभी भी पुत्र अपने पिता से दीक्षा नहीं ले सकता है। आचार्य गुरु पिता हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु पिता नहीं हो सकते। यह धर्मशास्त्री व्यवस्था है। दूसरा, कोई स्त्री अपने पति से दीक्षा नहीं ले सकती है, क्योंकि पिता और पति ये दोनों ऐसे ही उनके गुरु हैं। और जहाँ तक गुरु की महिमा की बात करेंगे तो मैं आगे इसके संबंध में और कुछ कहूँगा। गुरु की महिमा अपरंपार है, और अगर ऐसे गुरु आपको नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा भी दीक्षा संघ में आया है कि आप किन्हीं देवताओं को भी गुरु मान करके उन्हें गुरुवत देवस्वरूप पूजन अर्चन करते रहेंगे। और उन देवताओं में जहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करेंगे तो ज्ञान स्वरूप शिव सतत आपके जो आज्ञा चक्षु हैं वहीं इनका वास है, शिव का। जहाँ तक आया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सबसे पहले विष्णु शेषनाग की सज्जा पर शयन कर रहे हैं, और उनके नाभि से एक कमल नाल निकला हुआ है जो हृदय में आकर के प्रफुल्लित है। उस पर चतुर्मुख ब्रह्मा बैठे हुए हैं। और अगर आज्ञा चक्षु जो मस्तक भ्रू के ऊपर भगवान शिव विराजमान है। और भी इसको थोड़ा सा आप साफ रूप में समझ लें। जो हमारे इंद्री में, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो सारे इससे ऊपर हैं। खास करके 4 तो ऑलरेडी इससे ऊपर हैं ही। आँख देखने से ज्ञान, कान सुनने से ज्ञान, नाक सूंघने से ज्ञान, और जिह्वा चखने से ज्ञान। 4 हो गया। और 5वें नंबर की इंद्रियां शरीर पे लगे हुए जो त्वचा हैं, चमड़े हैं, ये है। आपसे बात कर रहे हैं, पीछे में कुछ मक्खी या मच्छर काट रहा है, वो मुझे ज्ञान हो रहा है।
तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उसमें मुख, हाथ, पैर, गुदा, लिंग। तो मुख्य वस्तु ये हम कहना चाह रहे हैं कि भगवान शिव का स्थान जो इसके ऊपर है, तो वैचारिक जितनी भी वस्तुएं होती है ज्ञान से संबंधित, जिसे आप गुरु की उपमा देते हैं, वो जो दिखाया गया है कि भगवान शिव का जहाँ वास है वहीं उनकी स्थान है। तो ऐसे गुरु को नमन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब भी अपने अपने गुरुओं को नमन करें। जय जगदम्ब, जय विश्व।